Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about chemical effects of currents and electroplating. I am sure you will enjoy learning. Let's start with our lesson today. अब हम जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वही सारी चीज़ें अब हम कंटिन्यू करेंगे. In class 7th we have learned some effects of electric current. Can you list these effects? What effects do a current produce when it flows through an electric solution? आज हम एक एक्टिविटी करेंगे. कल भी हमने सारी की सारी एक्टिविटीज़ ही की थी. पिछले क्लासेस में 5 एक्टिविटीज़ थी. ये वाला चैप्टर भी, ये वाला लेसन भी है ना, हमारा सारा एक्टिविटीज़ में ही जाएगा. ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 6 गोज लाइक टेक आउट कार्बन रॉड्स फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स. 2 सेल्स के अंदर से हमने कार्बन रॉड निकाली. ठीक है, क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर्स. उनकी जो मेटल कैप्स है ना, उसको हमने सैंड पेपर से अच्छे से साफ कर लिया. नाउ wrap copper wire around the metal caps of the carbon rods and join them to a battery. उनके जो हमने मेटल कैप्स निकाले थे ना, उनको कॉपर वायर से हमने एक बार रैप कर दिया और उसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. We call these two rods as electrodes. ये जो दोनों rods है ना, हम इनको electrodes बोलते हैं. Instead of carbon rods, we may take an iron nail also. मतलब जो iron nail होता है वो भी हम ले सकते हैं. अप्रॉक्स 6 सेंटीमीटर का आयरन नेल आप ले सकते हो. नाउ अब क्या करेंगे हम? pour a cup full of water in a glass bowl. ग्लास बोल लेंगे, उसमें 1 कप पानी डाल देंगे. इसे कंडक्टिंग बनाने के लिए हम ऐड करेंगे सॉल्ट्स या फिर थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं ताकि जो मीडियम है वो कंडक्टिंग बन जाए. अब इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स हम इमर्स करेंगे. जैसे ही हम इलेक्ट्रोड्स इमर्स करेंगे उसके बाद क्या होगा? उस पानी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. एक और बात याद रखना, मेटल कैप्स शुड बी आउटसाइड द वाटर, अंदर मत रखना उनको. Now we will wait for 3 to 4 minutes and observe. Do you notice any gas bubbles near the electrodes? जो ऐसे छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के पास से. Is this a chemical change? Yes, chemical change पढ़ा लग रहा है 7th में, तो वही है. 7th में भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं कि ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये है chemical change. ठीक है, now इनका रीज़न क्या है? Reason is the passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction. इस chemical reaction के वजह से bubbles form होते हैं. ये था हमारा रीज़न इस एक्टिविटी का. अब और क्या क्या होता है इस एक्टिविटी में? और क्या क्या होता है? डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स होते हैं. ठीक है, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन होता है. और जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किस पर? कौन से सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं उस पर, और इलेक्ट्रोड पर ये जो एक्टिविटी की जा रही है उस पर ये डिपेंड करता है. ये सब क्या था? ये सब था सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है. हमारा एक दोस्त है, वो एक बूझो नाम का है, उसको एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत ज़्यादा मन करते रहता है. तो वो कुछ भी पढ़ता है तो बोलता है मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, और वो चला जाता है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया. ये है हमारी बूझो की खोज के बारे में देखते हैं. ठीक है, बूझो बस ऐसे ही सोच रहा था एक दिन, यार लिक्विड्स का तो मैंने पढ़ लिया, सॉलिड्स का भी पढ़ लिया मैंने, अब मैं देखता हूँ वेजिटेबल्स में क्या होता है. वो पागल तो है ही, वेजिटेबल्स कंडक्ट करते कि इलेक्ट्रिसिटी, मैं ये देखता हूँ. ये देखा उसने, फ्रिज में गया, फ्रिज के पास से वो सारे के सारे आलू रखे थे, एक आलू चुराया और उसने काट लिया. ठीक है, काटने के बाद जो टेस्टर बनाया था हमने, उसने वो टेस्टर के दोनों वायर को उस कटे हुए आलू में डाल दिया. अब मम्मा आ गई और मम्मा से छुपा कर उसने साइड में रख दिया और वो चला गया. ठीक है, फिर जब उसे वापस बाद में मौका मिला तो वो वापस आया और उसने क्या देखा उस आलू में कि एक जगह पर ना ग्रीनिश ब्लू पैच है. ठीक है, उसने देखा यार ये चीज़ क्या हो गई. फिर वो गया अपनी फ्रेंड के पास, उसने अपनी फ्रेंड को बताया ये सब है, तो उसकी फ्रेंड ने बोला चलो मैं भी करके देखती हूँ. फिर वो दोनों ने बार बार किया और वो दोनों को एक ही रिजल्ट आया. क्या रिजल्ट आया? कि एक ही जगह पर वो ग्रीनिश ब्लू वाला पैच आता है और उन्होंने ये देखा कि वो पॉजिटिव टर्मिनल पर ही हमेशा पैच आता है. तो देखो यही होती है साइंस, हम करने कुछ और जाते हैं और हमें मिल कुछ और जाता है. इसलिए तो इतने सारे साइंटिस्ट इतनी सारी चीज़ें डिस्कवर कर लेते हैं कि हाँ ये अपना तिगड़म वाला दिमाग लगा देते हैं और कुछ और मिल जाता है और सारी चीज़ें वो लोग डिस्कवर कर लेते हैं. तो ये सारी थी हमारी अब तक की कहानी. अब हम आते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. ये टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको. आपने जो एकदम न्यू वाली बाइक होती है और जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स रहते हैं जो बहुत न्यू रहते हैं, वो कितने चमकते हैं ना एकदम स्टार्टिंग में. फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो उनकी चमक जाते रहती है ना.
तो एक्चुअली क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि उनमें कोटिंग टाइप की कुछ रहती है, वो झड़ जाती है और फिर वो उनके अंदर का सारा चीज़ें दिखने लगती है, तो उसको बोलते हैं कोटिंग। आपने कभी वंडर किया कि एक मेटल के ऊपर मेटल की कोटिंग ये कैसे कर सकते हैं? मतलब हाँ, मेटल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें मेटल कवर कैसे चढ़ा सकते हैं हम? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 7। फिर से आ गई एक एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटी नंबर 7 के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स लगेंगी। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? कॉपर सल्फेट और 2 कॉपर प्लेट्स। ठीक है, ये दोनों हम लेंगे और हम लेंगे 250 ml 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। मैंने पहले भी आपको बताया था, डिस्टिल वाटर आपको साइंस अपनी जो लैब है स्कूल की वहाँ भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर लिया और उसमें 2 टीस्पून्स 2 चम्मच हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया, ये हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब जो कॉपर प्लेट थी ना, हमने उसको बहुत अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हमने उसे धोया वाटर से और उसको अच्छे से सुखा लिया। ये तो हमने क्लीन कॉपर प्लेट आ गई अपने पास। अब क्या करेंगे? वी विल कनेक्ट द प्लेट टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उस प्लेट में हम टर्मिनल्स लगाएंगे बैटरी की और उस पूरी सी चीज़ को हम उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स कर देंगे। देन वी विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए करंट उसको फ्लो होते हुए हम छोड़ देंगे। ठीक है, नाउ वी विल रिमूव द इलेक्ट्रोड्स एंड लुक केयरफुली। हम इस रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट में हम क्या फाइंड करेंगे? मैं आपसे पूछती हूँ, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? डू यू फाइंड अ कोटिंग कवरिंग इट? व्हाट कलर इट इज़ एंड विच टर्मिनल इट इज़? ये सारे रिजल्ट्स क्या आएंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है एक्चुअली इसमें, व्हाई दिस हैपन्स, एंड उसमें सारी चीज़ें क्या घोटाला हो जाता है जो हमारी ये सारी एक्टिविटी का रिजल्ट आता है। वेल, when electric current is passed through the solution, copper sulfate dislocates into copper and sulfate. Copper sulfate copper में हो जाता है और sulfate में break हो जाता है. Now free copper gets drawn to the electrode of negative terminal and gets deposited on it. जो free copper होता है वो negative terminal में जाकर deposit हो जाता है। पर इससे क्या होता है? solution में copper का loss हो गया। अब उसका क्या? solution में loss तो हम कर नहीं सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। जिस अमाउंट का कॉपर हमारा लॉस हुआ था ना सॉल्यूशन से, उसी अमाउंट का कॉपर हमारा सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है दूसरी कॉपर प्लेट से। दिस इज हाउ लॉस इज रिस्टोर्ड। दिस मीन्स कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। ठीक है, ये हुआ हमारा ट्रांसफ़र। अब आता है फिर से बूझो को कुछ एक्सपेरिमेंट अपना ध्यान आ गया। मैं तो अब फिर से एक एक्सपेरिमेंट करूँगा। अब देखते हैं, बूझो जब ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता था ना, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉपर प्लेट थी। ठीक है, 2 नहीं थी उसके पास। तो उसने क्या किया, जो दूसरी वाली कॉपर प्लेट थी ना, उसके जगह पर एक कार्बन रॉड लगा दी और मतलब नेगेटिव टर्मिनल में उसने कार्बन रॉड लगा दी और उसको वही रिजल्ट मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कॉपर प्लेट चाहिए थी और नहीं मिली तो उसने कार्बन रॉड लगा दी और दूसरा रिजल्ट है, नहीं, सेम टू सेम उसको रिजल्ट मिला। तो ये अच्छी बात है, हम अगर कार्बन रॉड भी लगाएंगे तो हमको सेम रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, अब अच्छे ना बुजुर्ग ने हमें बता दिया कि अब हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी तो हुई इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बातें, बट अगर एग्जाम में आपको पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो आप ये थोड़ी लिख के आओगे कि बूझो को मन कर रहा था कुछ एक्सपेरिमेंट लिखने का, लेकिन उसके पास एक कॉपर प्लेट थी, ऐसे खिचड़ी थोड़ी पकाओगे, आप एक डेफिनेशन लिखोगे ना। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोज लाइक द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन another material by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. ये थी हमारी definition electroplating की। Now next हम आते हैं uses of electroplating में, कि electroplating कहाँ कहाँ use होती है। इंडस्ट्रीज़ में होती है, इंडस्ट्रीज़ फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद इन द लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। दूसरे मेटल्स के ऊपर, एक मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर, यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ होती है। एग्जाम्पल, क्रोमियम प्लेटिंग डन ऑन कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत जगह पर यूज़ होती है। आप तो ऐसे देखकर भी बता सकते हो। ठीक है, ये तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात है। अब हम कुछ कुछ चीज़ों की कोटिंग के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो हमारे आता है क्रोमियम कोटिंग। ठीक है, क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम इट हैज़ अ वेरी शाइनी अपीयरेंस, है ना, और वो कोरोड नहीं होता है। कोरोड नहीं होता है मतलब उसमें जंक नहीं लगती है,
और जो स्क्रैचेस होते हैं ना वो उसे भी रेजिस्ट करता है। क्या करता है? क्रोमियम रेजिस्ट करता है स्क्रैचेस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, दैट्स वाई उसकी सिर्फ कोटिंग की जाती है। मतलब क्रोमियम इतना अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा ऑब्जेक्ट ही क्रोमियम का बना लें, सिर्फ हम उसकी कोटिंग करते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। सिमिलरली क्रोमियम के जैसे ही गोल्ड और सिल्वर भी बहुत महंगे होते हैं, दैट्स वाई हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स में उनकी सिर्फ कोटिंग लगाती हैं जिसमें हमें थोड़े कम पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप की कोटिंग होती है टिन और आयरन की। जो टिन होता है ना वो अपने स्टोरिंग फूड, जब हम जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं और वो सभी ना, तो टिन की कोटिंग की जाती है। एक्चुअल में जो वो बने रहते हैं वो आयरन से बने रहते हैं, बट आयरन में जंक लग जाता है और फूड स्पॉइल हो जाता है, तो इसीलिए हम उसके ऊपर टिन की कोटिंग करते हैं। तो ये थी आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग। नाउ अब हम आते हैं जिंक ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग। अब आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ देने के लिए हम आयरन यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन की स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है। बट मैंने अभी क्या बताया था आपको कि आयरन में जंक लगता है। अब आप बोलोगे हाँ टिन का यूज़ किया था, नहीं, यहाँ पर हम टिन का यूज़ नहीं करेंगे ऑटोमोबाइल्स वालों के लिए, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जिंक का। ठीक है, जिस आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करेंगे। तो ये सारी टाइप्स की कोटिंग हो गई और अब हमारा हो गया ये वाला चैप्टर ख़त्म। अब हम इस चैप्टर की समरी लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा हमने सारा का सारा सब कुछ पढ़ लिया, बस एक छोटी सी समरी ताकि आप भूल ना जाओ आगे पार्ट पीछे से पार्ट। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्लास में जो गए थे वहाँ से हम लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने जो टेस्टर बनाया था, टेस्टर याद किया था कि अच्छा 6th में हमने टेस्टर बनाया था, अच्छा उसको चेक करते हैं चलो। तो एक्टिविटी नंबर 1 की थी, हमने चेक किया था टेस्टर को कि टेस्टर काम कर रहा है कि नहीं। देन हमने एक्टिविटी नंबर 2 की थी, उसमें हमने लेमन जूस डाला था और फिर चेक किया था कि लेमन जूस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस तो करता है ऑब्वियसली, फ्लो करता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर है कि नहीं। फिर मैंने बोला था आपको कि अरे यार क्या बल्ब जलवा रहे हो नींबू पानी से, आप एलईडी जलवाओ ना, इतना बड़ा बल्ब क्यों जलवा रहे हो। फिर हमने एलईडी लगाया था। फिर एलईडी का मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी सी एक चीज़ होती है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल तुरंत पहचान में आ जाता है, पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव छोटा होता है। फिर हमने एक्टिविटी नंबर 3 की थी जिसमें हमने मैग्नेटिक कंपस टेस्टर यूज़ किया था, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शो करता है, तो उसको हम टेस्टर जैसे यूज़ किया था हमने उसको। फिर हमने एक्टिविटी नंबर 4 की थी डिस्टिल वाटर एक्टिविटी। हमने देखा था डिस्टिल वाटर में तो होता ही नहीं है करंट फ्लो, हमने नमक डाला था, मिनरल्स डाला था। फिर ये हमने फाइंड किया था कि अच्छा डिस्टिल वाटर नहीं करता है, बाकी जो इम्प्योर वाटर होता है या फिर जिसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वही कंडक्ट करता है। फिर हमने एक्टिविटी नंबर 5 की थी, वो 3 कैप्स वाली एक्टिविटी, 3 बॉटल के कैप निकाले थे, उसमें से एक में हमने HCl डाला था, कॉस्टिक सोडा, और एक में शुगर डाली थी। फिर हमने देखा था कि कौन कौन से लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। फिर वो हुई थी हमारी फर्स्ट क्लास। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट सीखा था। और हमने फिर से एक एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी नंबर 6, जिसमें वो बबल्स फॉर्म हुए थे ना, फॉर्मेशन ड्यू टू करंट। फिर बूझो जी आ गए थे अपना आलू लेके, बूझो का एक्सपेरिमेंट हुआ था। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको बताया था मेटल के ऊपर मेटल की कवरिंग होती है। देन एक्टिविटी नंबर 7 किया था हम, कॉपर डिपोजिशन वाला लॉस होता है, फिर इस प्लेट से उस प्लेट में चले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आखिरी में आपको बताया था इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, और टाइप ऑफ भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताई थी, क्रोमियम की, जिंक, टिन वगैरह वगैरह की। ठीक है, ये थे हमारे समरी। अब मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो आपको याद रखने रहेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में व्हाट वी हैव लर्न एज इट इज़ आप याद रखना। ओके, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Most liquids that conduct electricity are solutions of acid, bases and salts. The passage of an electric current through a conducting liquid causes chemical reactions. The resulting effects are called chemical effects of current. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplasting. ठीक है, ये हमारे चार पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। अब मैं आपको बताऊंगी कीवर्ड्स, मतलब सब लोगों को, सब चाहते हैं कि यार जो एग्ज़ाम में आना है जल्दी से वो पता चल जाए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता चल जाए। मेरे को कोई भी महाभारत रामायण नहीं पढ़नी है, मुझे बस आप कीवर्ड्स बता दो जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड पढ़ के चले जाना, इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसा है, तो सब कुछ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पता नहीं 5th 6th टाइम बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगा पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, गुड कंडक्टर पढ़ना, बचपन से पढ़ रहे हो गुड कंडक्टर क्या होता है, ये वो। पुअर कंडक्टर पढ़ लेना, दोनों का डिफरेंस पढ़ लेना। एलईडी पढ़ लेना, छोटा सा तो टॉपिक एलईडी में 2-3 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स थे। नाउ सो टू कंक्लूड दिस लेसन,
we learned about chemical effects of current and electroplating. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.